प्रिय विद्यार्थियों, इस समय व्याकरण द्वितीय सोपान के अंतर्गत हम लोग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने दो संधियों को अच्छी तरह समझ लिया। आज मैं आपके सम्मुख तीसरी संधि वृद्धि संधि लेकर आया हूँ। तो आइए इस संधि को सूक्ष्म रूप में समझते हैं। कई बार ऐसा था, आप लोग पहले पढ़े होंगे कि नियम हम रटते थे, नियम रटने के बाद फिर उससे संबंधित उदाहरण देखते थे। आज मैं नियम आपको रटाऊंगा नहीं, नियम के कुछ ट्रिक बताऊंगा और इन ट्रिक्स को समझ करके आप आसानी से नियम अपने आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए सूत्र की व्याख्या देखते हुए इसके नियम को समझते हैं, तत्पश्चात उदाहरण को देखेंगे। सूत्र पहला इसका है वृद्धि रेचि। बहुत ही आसान सा है। इसमें कह रहा है कि वृद्धि किसको होती है, यानी किसका वृद्धि आदेश होता है। तो एच लिखा हुआ है इसमें, एच प्रत्याहार, ठीक है ना। तो हम पहले क्या कर देंगे, एच प्रत्याहार को लेंगे, लेकिन इससे पिछले सूत्र यानी आद गुणा सूत्र से हम आद शब्द की अनुवृत्ति कर लेंगे। आद माने अ आ, हमने उसमें समझाया था आपको। तो अ आ की अनुवृत्ति ले लेंगे ताकि ये समझना और भी आसान हो जाए। तो वृद्धि संधि का नियम क्या हो गया, यदि अ आ के बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, एच में क्या क्या आ जाएगा आपका, ए और अय, तो अ अथवा आ प्लस ए अथवा अय मिल करके क्या बन जाएंगे, अय बन जाएंगे। भले ही अय रहा होगा आपका, फिर भी अय हुआ मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा इसका जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है, वह भी बिल्कुल आसान सा है। उसमें क्या है, हम इस शब्द की अनुवृत्ति कर लेंगे यहाँ से, यानी अ आ की अनुवृत्ति यहाँ भी कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने लिख लिया अ और आ के पश्चात ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, औ बन जाते हैं। तो यहाँ आपको समझना है कि इस सूत्र का आधा भाग हमको पिछले सूत्र अर्थात गुण संधि के सूत्र से मिल जाएगा, आद गुणा से। तो हम आद गुणा से आद शब्द की अनुवृत्ति कर लेंगे। बाकी चीज़ें यहाँ हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा नियम इसका है। मेरे ख्याल से संधि प्रकरण में सबसे छोटी संधि आपकी वृद्धि संधि है, तो इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम उदाहरण समझाएंगे आपको, उदाहरण से इसके नियम की और भी पुष्टि होती चली जाएगी। उदाहरण हमारा है पहला मम प्लस एव। तो हम अंतिम के म को ले लेंगे, इस म में हलंत लगा लेंगे जैसे हम पहले किया करते हैं, और इसके साथ इसमें जो स्वर मिला हुआ है अ, इस स्वर को हम निकाल लेंगे। फिर एव का ए ले लेंगे। अब हम इन दोनों शब्दों को पकड़ लेंगे। क्योंकि संधि के नियम में आप देखे थे कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि हुआ करती है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है। तो अ और ए मिलकर के जैसा नियम में आपने देखा क्या बन जाता है, अय बन जाता है, अय फॉर ऐनक, है ना। देखिए यहाँ कई छात्र गलत करते हैं, मैं पेपरों में देखता हूँ, जो कॉपी चेक करता हूँ, वहाँ पर ए और अय का भेद नहीं समझ पाते हैं। यहाँ आपको समझना है कि जब स्वर में कोई मात्रा न लगी रहे तो इसे हम ए बोलते हैं, और इसी को हम अगर व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा। व्यंजन के साथ जोड़ने पर यह, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, अभी इसका जब हम बनाएंगे, देखिए ये है ना, म के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, म, और इसमें अय, अय की मात्रा लगाते ही दो झंडी ऊपर आ जाएगी, अर्थात दो मात्राएं ऊपर लग जाएंगी। ये अय की मात्रा मानी जाती है। तो ध्यान रखना है, स्वर में तो हम एक मात्रा लगाएंगे, लेकिन जैसे ही हम उसको व्यंजन में प्रयोग करेंगे तो व्यंजन प्रयोग करते ही इसमें दो मात्राएं हो जाएंगी। हमको अय की प्राप्ति हुई। अब देखिए इसमें हम इसको जोड़ देंगे। हमारा एक म पहले से पड़ा हुआ था यहाँ पर, और हमको एक मय प्राप्त हो गया, हम इसमें ऐसे कर लिए। फिर हमारा वह पहले था तो हो गया मम एव, अर्थात मम प्लस एव बराबर मम एव। एव माने ही, मम माने मेरा। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, मेरा ही। अब देखिए दूसरा आपका है सदा प्लस एव। तो यहाँ पर हमारा दा वर्ण है, और दा में से हम क्या करेंगे, इसमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लेंगे। तो द प्लस आ, और यहाँ पर हमारा आ गया ए। इन दोनों को जैसे हमने पहले नियम बताया वैसे ही कर लेंगे। आ प्लस ए बराबर अय। सूत्र कह रहा है कि यदि आ आए अथवा ए आए, दोनों का हमको वृद्धि करना है तो वृद्धि होने पर क्या बन जाता है, अय बन जाता है। अब इस अय के साथ हम द को मिला लेंगे तो क्या बन गया हमारा, दय। बिल्कुल आसान सा है। अब हम इसके साथ इसको फिर से जोड़ देंगे। जोड़ने तोड़ने की प्रक्रिया हमने पिछले संधि के सूत्रों में बताई आपको।
तो मेरा ख्याल है कि आप लोग वहाँ से बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब शब्दों को जोड़ना तोड़ना आ जाएगा तो संधि का नियम आपको आसानी समझ में आ जाएगा, नियम को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए सदा, तो हम स उतार लेंगे इसका, और हमको क्या मिल गया, दय। तो ये हम दय कर लिए और वह हमारा पहले से था, तो क्या बन गया हमारा सदैव। ऐसे यहाँ पर क्या बन गया, ममैव। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने आ के साथ एक ही संधि कराई, यहाँ पर दूसरा आ रहा है मत प्लस ऐक्यम। हमारा त हो गया, त में हमारा क्या छिपा हुआ है, अ, और यहाँ पर ऐक्यम का अय। फिर वही संधि के नियम लागू करेंगे, यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे, और अ प्लस अय बराबर अय। यद्यपि ये इसमें आपको लग रहा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन परिवर्तन हुआ है, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। अब हम इस परिवर्तन को यहाँ दिखाएंगे। तो त के साथ हम अय को मिला लेंगे तो क्या बन गया हमारा, तय। अब इसको हम फिर से अपने वाक्य का निर्माण करेंगे। तो हमारा यहाँ पर म पहले से था, इस म को हम यहाँ से उठा लेंगे और हमको तय प्राप्त हो गया। तो म तय और आधा क य और म, तो क्या बन गया, मतैक्यम, यानी मत की एकता, मत की एक रूपता। अब अगला हमारा आता है जल प्लस ओघा। अभी तक हमने ए का उदाहरण देखा, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके द्वितीय भाग पे। द्वितीय भाग में देखिए ल हमारा है, ल से हम स्वर को अलग कर लेंगे, ल में अ छिपा हुआ आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ओघ है, ओघ का क्या बना हुआ हमारा, ओघ का ओ हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये स्वर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तोड़फोड़ नहीं करनी है। ओघ का ओ हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा नियम कह रहा है आप देखिए ध्यान से, वहाँ पर अ अथवा आ के बाद ओ अथवा ओ आए तो क्या बन, ओ अथवा ओ आए तो बन जाएगा औ। तो यहाँ पर हम इसको अव का आगम कर लेंगे। पिछला गुण संधि का नियम था आदेश, यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, दो वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण को जन्म दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ऐसे देख लेंगे। अब हम इसमें ल से मिला लेंगे तो क्या बन गया, लव, और हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा बन गया ज लव घ। अब हम आगे आते हैं इस पे, बिल्कुल यह भी उसी ढंग का है। न को हम ले लेंगे, यहाँ पर न में हलंत लगा लेंगे और इसमें से अ निकाल लेंगे, अ के साथ फिर हम अ की संधि करा देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद एक नया शब्द का जन्म होगा, नए शब्द का जन्म होगा, वो शब्द होगा हमारा अ, और इस अ से न को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, नौ। समझ में आ गया? देखते रहिए ध्यान से, जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप जरूर पूछना। अब देखिए इसके साथ हम इसका फिर से मिलन कराएंगे, जैसे शब्द का निर्माण हम पहले करते हुए आए हैं वैसे यहाँ भी कर लेंगे। क्या हो जाएगा, वह हमारा पहले से था, हमको नौ प्राप्त हो गया, तो वह नौ, और ये षधि, तो ये हम पहले से ले लेंगे, तो हमारा बन गया वन औषधि, वन प्लस औषधि बराबर वन औषधि। लास्ट हमारा इसका है महा प्लस औषधि। अब देखिए सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करनी है, ह में से हमको आ अलग करना है। आप जानते ही हैं कि किस शब्द में क्या वर्ण मिला हुआ है, उच्चारण से अपने आप समझ में आ जाता है। तो हम इसको अंडरलाइन, इसको गोला से बना लेंगे ताकि आपको समझने में सहूलियत हो जाए। सब में हम गोला बना दे रहे हैं जिस शब्द से हम प्रयोग किए हैं, जिस शब्द में हम प्रयोग किए हैं, जहाँ से हमने छेड़छाड़ की है, जिससे शब्दों को निकाला है, उस शब्दों को गोला कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हम किस शब्द के साथ संधि कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने महा से आ निकाल लिया और औषधि से औ ले लिया और इन दोनों को मिला लिए। मिलाने के बाद हमको एक नया शब्द प्राप्त हुआ, नया वर्ण प्राप्त हुआ, क्या हो गया, वो औ। अब इस औ के साथ हम ह को मिला लेंगे तो क्या बन गया हमारा, हौ। बिल्कुल पहले जैसी प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, म हौ श धी। क्योंकि हम ये पहले वाले शब्द से ले ले, केवल लास्ट के वर्ण में ही परिवर्तन हुआ है, तो ये हमारा बन गया महौषधि। ये रहा आपके वृद्धि संधि का छोटा सा सूत्र और छोटे छोटे नियम इसके। आशा करता हूँ कि आपके नियम समझ में आ जाएंगे। लेकिन अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है, क्योंकि वृद्धि संधि के थोड़े अपवाद भी हैं। इसी वृद्धि संधि के अपवादों की चर्चा अब हम करते हैं। आइए अब हम लोग वृद्धि संधि से संबंधित कुछ अपवादों पर चर्चा करते हैं, अर्थात कुछ नियमातिरेक को जानते हैं। यानी इस नियम से हट के, नियम तो यही है हमारा, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं जो जहाँ पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है। पहला हमारा है एंगी पर रूपम। यह सूत्र कहता है कि यदि
अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत या ओकारांत धातु आए तो दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है, अर्थात यहाँ पर वृद्धि आदेश नहीं होता है, पर रूप आदेश हो जाता है। जैसे बाद का रूप है वैसा ही, यानी अगर बाद में ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। इस संधि का एक नया नाम मिल गया, पर रूप संधि। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जहाँ तक आपको समझना। जैसे हमारा पहला उदाहरण है प्र प्लस एजते। अब इस प्र में हम पहले खंड कर लेंगे। प्र में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, प, फिर आधा र, फिर अ, और यहाँ एजते का ए है। तो इन दोनों को हम एक कर लेंगे और अ और ए मिलकर के ए रह गया, अ गायब हो गया। अब हम यहाँ पर र को ए से मिला लेंगे तो बन गया रे, और जब प मिलेगा तो बन जाएगा पे। तो हमारा बन गया रूप प्रेजते। यानी देखिए पर रूप संधि इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ए हमारा है, यानी बाद का वर्ण क्या है, ए है। तो संधि होने के बाद भी बाद का वर्ण बना रह जाएगा और जो पहले का वर्ण हमारा है वह उसी के साथ ढल जाएगा, उसी का अनुरूप हो जाएगा। ऐसे हमारा अगला वर्ण है उप प्लस ओसति। अब यहाँ पर भी प में अ लगा हुआ है और ओसति का ओ है, अ और ओ दोनों मिलकर क्या बन गए, ओ। ऐसे ही प से ओ को मिला दिया तो हमारा बन गया पो, और ये रूप सिद्ध हुआ उपोसति। अगर यहाँ वृद्धि का नियम लागू होता तो हमारा बन जाता प्रयजते और उपोसति, लेकिन चूंकि अकारांत उपसर्ग था इसलिए यह नियम बाद हो गया और यहाँ पर रूप संधि का आदेश हुआ। लेकिन एक विकल्प से संधि होने का आदेश है। यहाँ पर लिखा हुआ कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद नाम धातु आ जाए तो वृद्धि होती है, लेकिन वह भी विकल्प से, यानी वृद्धि भी हो सकती है लेकिन पर रूप भी हो सकता है। तो आइए हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे हमारा है क्व उप प्लस एड की यति। अब देखिए उप में जैसे हमने पहले खंड किया था, प का अ निकाल लिए और ए का एड की यति का ए, दोनों का मिलकर के ए आदेश हो गया। लेकिन ये ए आदेश चूंकि एड का माने होता है भेड़, तो उप के साथ एड की यति यानी भेड़ की तरह है ना, तो एडका से एडकियत बन गया। इसलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पर विकल्प से वृद्धि का भी आदेश होता है। तो हमारा उपेडकीयत और उपेडकीय दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। अब एक अगला हमारा है कि यदि एव के साथ, यानी एव के साथ कोई अनिश्चयवाची बोधक हो, जैसे हमने पहले पढ़ा था सदा प्लस एव, तथा प्लस एव, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो वहाँ तो साधारण शब्द थे सदा तथा, लेकिन इसके साथ अगर कोई पहले इसके अनिश्चयवाची शब्द आ जाए, यानी जो निश्चितता का बोध न कराता हो, अनिश्चय का बोध कराता हो, तो वहाँ पर वृद्धि आदेश नहीं होगा। यानी देखिए अनिश्चय अगर रहता है तो वृद्धि आदेश नहीं होता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा। एक हम उदाहरण से समझते हैं इसको तो बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा है क्व एव भोक्ष्यते, यानी क्व माने कहीं भी, एव माने ही, यानी कहीं भी, भोक्ष्यते माने खा सकते हैं। तो अब इसमें देखिए क्व अनिश्चयवाची शब्द है, इसका व यानी क्व का व में अ लगा हुआ है, अ और ए की हमने संधि करा दी तो हमारा ए प्राप्त हो गया। चूँकि यह अनिश्चयवाची है इसलिए अ के साथ ए मिलने पर ए ही बिना अय नहीं बन पाया, तो हमारा क्या बन गया वे। अगर यह अनिश्चयवाची नहीं होता, साधारण शब्द होता, जैसे तथा प्लस एव तथैव, तो तथा के साथ हमारा एव की संधि होती है तो वहाँ वृद्धि संधि का आदेश होता है। इस प्रकार से यह संधि हमारी यहाँ संपन्न होती है और इससे संबंधित जो नियमातिरेक हैं, जो अपवाद हैं, वह भी पूरे होते हैं। अब हम अगली संधि को अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास अच्छा रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।